हे गाइस, मैं कपिल कादियान वेलकम करता हूं आप सभी का वंस अगेन यूट्यूब के साइंस गुरुजी चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो बेसिकली आज हम बायोलॉजी के चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आप सभी स्टूडेंट्स के पास जरूर पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि व्हाई आर द ग्रीन प्लांट कॉल्ड इज ए प्रोड्यूसर, कि ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, व्हाट इज द रीजन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट डाउन किया मैंने बच्चों यहाँ पर कि ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड इज ए प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के माध्यम से। सो दिस टाइप ऑफ ए प्लांट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट रोल डज द बाइल, जो बाइल जूस होते हैं, बाइल प्ले इन द डाइजेशन। अब इस केस में देखो ध्यान से, ये 1 मार्क्स के रूप में मैंने क्वेश्चन को राइट डाउन किया यहाँ पर कि आपने बताना है कि जो बाइल जूस होता है, अब यहाँ पर ओनली बाइल लिखा तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि क्वेश्चन को ऐसे ही पुट किया गया है। अब इस केस में जो बाइल क्या है बच्चों, देखो बाइल प्ले इन द डाइजेशन, तो क्या प्ले करता है इसके अंदर, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो आप क्या राइट डाउन करोगे, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द टू डिफरेंस बिटवीन। अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस किस के बीच में डिफरेंस है बच्चों, पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बीच में। अब इस केस में जो हमने सबसे पहले बात करनी है किसकी, पेप्सिन की, कि दिस एंजाइम्स इज सीक्रेटेड इन द स्टमक बाय ए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कि जो ये एंजाइम सीक्रेटेड होते हैं बच्चों, ये कहां से सीक्रेटेड होते हैं, स्टमक से, स्टमक बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड के माध्यम से, ठीक है ना। एंड इट एक्ट्स इन ए एसिडिक मीडियम। अब ये किस किस मीडियम में होते हैं बच्चों, जो पेप्सिन होता है ये एसिडिक इन मीडियम में होगा। और यदि मैं बात कर दूं ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन आपका बेसिक इन मीडियम में होगा। अब तो देखते हैं हम ट्रिप्सिन के बारे में भी कि दिस एंजाइम इज सीक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द पैनक्रियाज। ये जो सीक्रेटेड होता है ये कहां से सीक्रेटेड होता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द पैनक्रियाज। क्लियर हो गया। अब उसके बावजूद कि इट एक्ट इन ए अल्केलाइन मीडियम, अल्केलाइन मींस लाइक इज ए बेसिक इन मीडियम, ये किस नेचर में होता है, बेसिक में। तो क्लियर हो गए तीनों क्वेश्चंस। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करता हूं मैं आप सभी के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑन व्हाट रोल इनहेरिटेंस इज बेस्ड, कि जो इनहेरिटेंस रूल था वो किसके ऊपर बेस्ड था, तो ये भी हम बताएंगे। और किसने इसको एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इन ईच ट्रेट इन्फ्लुएंस बाय द बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए। अब इस केस में आपने क्या करना है, ईच ट्रेट, ट्रेट का मतलब है उसके कैरेक्टर्स, इन्फ्लुएंस बाय द बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए। अब सबसे पहले हम जानेंगे इसके बारे में कि ऑन व्हाट रूल इनहेरिटेंस इज बेस्ड, किसके ऊपर बेस्ड था बच्चों को, कि द रूल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ट्रेट्स इन द प्रोजेनी इज कैरिड आउट बाय द डीएनए ऑफ बोथ पेरेंट्स लाइक इज ए मदर एंड फादर। अब देखो इस केस में मैंने क्या राइट डाउन किया आपके लिए, बिल्कुल आसान सा एक आंसर राइट डाउन किया कि द रूल ऑफ इनहेरिटेंस, जो रूल था इनहेरिटेंस का, इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड था बच्चों, ये द फैक्ट दैट द ट्रेट्स इन दी प्रोजेनी, ट्रेट मीन्स उसके जो कैरेक्टर्स थे, एंड प्रोजेनी मीन्स जो जनरेशन, जो ऑफस्प्रिंग जनरेशन थी, आर कैरिड आउट बाय, वो कैरिड आउट किया किसके माध्यम से, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ऑफ बोथ दी पेरेंट्स, पेरेंट्स कौन से बच्चों, मदर एंड फादर, कि दीज रूल आर नोन बाय। अब ये रूल जाना जाता था किसके रूल नाम से जाना जाता था, ये मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। किसके नाम से जाना गया बच्चों, ये मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली मेंडल्स ने ही इसको डिस्कवर किया था। और अब इसके बावजूद जो इसने रूल्स दिए कि दे द रूल्स आर, बेसिकली ये रूल्स कौन कौन से थे, फर्स्ट था लॉ ऑफ ए डोमिनेंस, सेकंड था इसके अंदर लॉ ऑफ सीग्रेशन, एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोरमेंट। अब देखो 3 लॉ थे बच्चों यहाँ पर। सबसे पहले जानेंगे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, लॉ ऑफ सीग्रेशन के बारे में, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोर्टमेंट, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए सेकंड में पूछा है इसने कि इन ईच ट्रेट इन्फ्लुएंस बाय बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए। तो इस केस में क्या करोगे, यस, कि इट इज ए ट्रू दैट ईच ट्रेट इज इन्फ्लुएंस बाय दी बोथ, जो हर एक ट्रेट्स होंगे उसका प्रभाव होगा बच्चों किसके ऊपर होगा, बाय दी बोथ, जो भी पेरेंटल्स हैं और मैटरनल डीएनए हैं उनके कैरेक्टर्स मिलकर ही आगे, मतलब आगे जनरेशन को
कंटिन्यू करते हैं। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के दो क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने पहले भी बताया था आपको, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव वाला, और इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस कैरेक्टर। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ ए सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज ए सेम, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो देखिए इसके अंदर क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ ए सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग पेरेंट्स, सेक्सुअली जो प्रोड्यूसिंग होती है उस केस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं क्या रियलिटी में वो सेम होंगे, एंड उसको आपने जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट के रूप में। एंड द सेकंड पार्ट के अंदर क्या है यहाँ पर, हाउ कैन वी से दैट द चेंज इन ए जीन्स कैन बी ब्राउट अबाउट द चेंज इन ए डीएनए, क्या कुछ उसके अंदर डीएनए के अंदर चेंजेस आएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट नंबर ए के बारे में कि इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि बोथ ऑफ ए गैमेट्स, गैमेट्स किसके बच्चों, बेसिकली जो फादर और मदर के, कंटेन हाफ द नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम्स, उसके क्या होते हैं बच्चों, हाफ नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स किसके, पेरेंट्स के, मींस लाइक इज ए मदर के एंड फादर के, एंड बाय द फ्यूजन ऑफ दीज गैमेट, जब ये आपस में मिलते हैं हाफ हाफ, तो उस केस में ये क्या है, ये गैमेट्स हैं और किसकी फॉर्मेशन देंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन देंगे, एंड हैव ए फुल सेट ऑफ ए क्रोमोसोम्स, और वो क्या बना देंगे, फुल सेट ऑफ ए क्रोमोसोम्स कंटेन कर देंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। अब देखो ध्यान से, सिंपल सी बात थी, जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है बोथ ऑफ दी गैमेट्स किसके, मदर एंड फादर के हाफ हाफ नंबर्स में होते हैं। अब जब उसके बावजूद वो जब हाफ मिलते हैं गैमेट्स गैमेट्स किसकी फॉर्मेशन देंगे, जाइकोट की, और जब जाइकोट की फॉर्मेशन देंगे तो वो फुल सेट ऑफ क्या बना देंगे बच्चों, क्रोमोसोम्स कंटेन कर देंगे। उसके बाद सेकंड देखिए इसके अंदर, हाउ कैन वी से दैट द चेंज इन द जीन्स, क्या चेंज आएगा जीन्स के अंदर कि कैन बी ब्राउट अबाउट द चेंज इन डीएनए। अब देखिए इस केस के अंदर कि जीन इज ए सेगमेंट ऑफ ए डीएनए, जो जीन होते हैं बच्चों वो सेगमेंट किसके सेगमेंट हैं, डीएनए के सेगमेंट हैं। अब जो डीएनए की मैंने फुल फॉर्म आपको बताई थी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसे कहते हैं। यदि आरएनए आता है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड उसे हम बोलेंगे। अब इस केस में देखिए कि जीन इज ए सेगमेंट ऑफ ए डीएनए ऑन ए क्रोमोसोम्स ऑक्यूपाई द स्पेसिफिक पोजीशन, ये ऑक्यूपाई करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, ये एक स्पेसिफिक पोजीशन को। अब इस केस में देखिए इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम वन प्रोटीन टू दी अनदर, एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन के अंदर, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट अल्ट्रेशन, और इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, उसको सुधारने के लिए, उसकी काट छाट करने के लिए भी ये क्या है, उसके अंदर अल्ट्रेशन का कार्य करते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट, it ensure the stability of a DNA of this species। अब इसमें स्टेबिलिटी है किसकी बच्चों, डीएनए की, वो किसके अंदर होती है, ऑफ दिस स्पीसीज के अंदर। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। देखो इसके अंदर हमने दो चीज की, सबसे पहले क्रोमोसोम्स की बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और जीन्स की बात की तो हमने ये सेगमेंट है डीएनए का, ये क्रोमोसोम्स को ऑक्यूपाई करता है एक स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर। एंड द फर्स्ट पॉइंट, दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन वन प्रोटीन टू द अनदर प्रोटीन, ये एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर इट अल्ट्रेशन। एंड द सेकंड पॉइंट, इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ द स्पीसीज। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, क्या होता है, एंड व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर प्लांट। देखिए इस केस में व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर ए प्लांट्स वेयर इन द प्लांट्स आर फॉलोइंग सिंथेसाइज्ड सुगर एंड हार्मोन्स। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा गया, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन की, उसके बावजूद सेकंड पार्ट है इसके अंदर, जो ट्रांसलोकेशन है वो एसेंशियल क्यों है प्लांट्स के लिए। अब जो फॉलोइंग एक्टिविटी होती है जो एनर्जी गेनिंग करती है, सिंथेसाइज करती है सुगर एंड हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो ट्रांसलोकेशन क्या होगा, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ए फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स टू दी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन इज ए ट्रांसलोकेशन। तो देखो बच्चों, जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया, अब उससे अपना फूड को प्रिपेयर किया, वही फूड पूरे प्लांट के अंदर वो ट्रांसफर करता है, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड इज ए ट्रांसलोकेशन। तो कहां से वो ट्रांसफर करेगा, लीव्स के माध्यम से, स्टेम से होते हुए पूरे रूट्स के अंदर। अब इस केस में दिस इज द ट्रांसलोकेशन। अब जो ट्रांसलोकेशन इज एसेंशियल फॉर द प्लांट फॉर द सप्लाई ऑफ ए फूड, तो ये क्या करता है बच्चों, सप्लाई ऑफ फूड्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, पूरे पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर। अब एज द फूड इज नीडेड
फॉर द प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जो बेसिकली क्या है कि जो फूड है वो क्या किसके लिए आवश्यक है बच्चों, एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए ड्यूरिंग इट्स ऑक्सीडेशन। अब जो ऑक्सीडेशन होता है उस केस में एक्टिविटी होगी, तो एक्टिविटी के रूप में कौन सा होगा, सुगर्स कि आर सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स and have to transport to the storage organs of the roots, fruit and seeds। तो देखो इसके अंदर सुगर्स के अंदर क्या है, are synthesized in the leaves, ये synthesize करते हैं leaves and transport to the storage, और transport करते हैं storage के रूप में organ of the roots, fruits and seeds के अंदर। and the second point, hormones are synthesized at the tips of the stem, ये बेसिकली कहाँ पर होते हैं बच्चों, टिप ऑफ दी स्टेम्स के ऊपर, ठीक है, एंड टिप ऑफ दी रूट्स के ऊपर ये सिंथेसाइज करते हैं। तो क्लियर हो गया क्वेश्चंस भी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज द रोल ऑफ ए म्यूकस इन स्टमक, कि म्यूकस का क्या रोल है हमारे स्टमक के अंदर। तो इस केस में क्या राइट डाउन करोगे कि म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ ए एसिड अंडर ए नॉर्मल कंडीशन। तो देखो ये क्या करता है कि जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है बच्चों, इनर लाइनिंग, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग्स है उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किसकी वजह से, जब एक्शन हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यदि मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो उस केस में हमें एसिडिटी होती है। तो उस केस में जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है जो इनर लिनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो एक्शन अंडर इन नॉर्मल कंडीशन, ताकि उसको क्या कर सके, नॉर्मल कंडीशन के अंदर कन्वर्ट कर सके। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। अब ये भी पूछा जाता है कि हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर HCl का क्या फंक्शन है बच्चों, ये क्या करते हैं, किल ऑफ द बैक्टीरियाज करते हैं जो अलोंग विद द फूड मटेरियल के साथ इनटेक करते हैं हमारे स्टमक के अंदर। एंड सेकेंडली ये क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड क्वेश्चन है, कंसीडर ए फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ वीट, रैट, स्नेक एंड पीकॉक, कि व्हाट विल हैपन इफ ऑल दी स्नेक्स आर किल्ड, यदि क्या होगा जब सभी स्नेक्स क्या हो जाएंगे, इसके अंदर डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस केस में क्या करोगे आप, इफ ऑल द स्नेक ऑफ द फूड चेन आर किल्ड, द पीकॉक बिलोंग टू द नेक्स्ट लेवल, जो पीकॉक है बच्चों वो नेक्स्ट लेवल है, एंड विल आल्सो डाई, क्योंकि उसको क्या होगा, फूड नहीं मिलेगा, तो इस कारण वो क्या हो जाएगा, हंग्री होकर वो भी किल्ड हो जाएगा। अब आल्सो द पॉपुलेशन ऑफ ए रैट, जो पॉपुलेशन किसकी है बच्चों, रैट की, वो इंक्रीज हो जाएगी, कि प्रोसीडिंग द लेवल विद हाईली इंक्रीज, जो रेट की पॉपुलेशन है वो हाईली इंक्रीज हो जाएगी। बट इन केस ऑफ ए पीकॉक, पीकॉक क्या होगा, हंग्री डाइड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इस केस में क्या होगी, जो फूड चेन है, फूड चेन ब्रेक होगी, ब्रेक होने से क्या होंगे, जो नेक्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या होगी, हंग्री होके वैसे ही किल्ड हो जाएगी। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए। पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि व्हाट इज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्टेट द टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। अब हमने इस यहाँ पर क्या करना है कि बच्चों कि व्हाट इज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है और उसकी दो आपने एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट। तो बेसिकली ये क्या करती है बच्चों, डेवलपमेंट करती है किसका, न्यू प्लांट का, ठीक है ना, कि फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, किसके माध्यम से, वेजिटेटिव पार्ट्स के माध्यम से, लाइक इज ए रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ एन एक्स, किससे बच्चों ये, ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट। तो सिंपल सी बात है कि प्लांट का प्रोड्यूस होना कहां से प्रोड्यूस होगा, ये अपने एग्जिस्टिंग प्लांट के माध्यम से। अब इस केस में आप वेजिटेटिव पार्ट्स क्या लोगे, रूट्स लोगे, स्टेम्स लोगे एंड लीव्स लोगे। सो दिस इज कॉल्ड एज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके बाद देखिए इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेज ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, कि फर्स्ट पॉइंट कि प्लांट प्रोड्यूस बाय ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी बियर ए फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर बच्चों, कि जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूस होता है किसके माध्यम से, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से, कैन बी बियर ए फ्लावर और एंड ए फ्रूट्स अर्लियर देन, किससे पहले आते हैं ये फ्लावर और फ्रूट्स, जब सीड्स प्रोड्यूस होता है उससे पहले क्या होता है इस केस के अंदर फ्लावर और फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड पॉइंट कि इट मेक्स ए पॉसिबल द प्रोपेगेशन ऑफ द प्लांट कि which has lost the capacity to produce a seeds
अब ये पॉसिबल है, किसके लिए पॉसिबल है बच्चों, कि द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स के लिए एंड विच हैज द लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ ए प्रोड्यूस सीड्स के लिए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। उसके बाद देखिए इसके अंदर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, कि फर्स्ट पॉइंट नो जाइनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड, इसके अंदर कोई भी जाइनेटिक वेरिएशन क्रिएट नहीं होता। एंड द सेकेंड पॉइंट कंटिन्यू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी लीड टू द लूज ऑफ ए विगोर। अब इस केस अंदर क्या होता है कि यदि कंटिन्यू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा तो वो क्या करेगा बच्चों, लीड्स टू लूज ऑफ ए विगोर, अपनी जो उसकी पावर है उसको लूज हो जाएगी। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। दिस इज कॉल्ड इज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये क्वेश्चन आपने रेडी करना है अपने 3 मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपके ये एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हैपन व्हेन एक्सीडेंटली प्लेनेरिया गेट इनटू या कट इनटू मैनी पीसेस। अब देखिए क्या होगा, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अंदर क्या क्या बात कर रहे हैं कि व्हाट हैपन व्हेन एक्सीडेंटली प्लेनेरिया गेट कट इनटू ए मैनी पीसेस। जब प्लेनेरिया को कट कर देते हैं एक्सीडेंटली मैनी पीसेस के अंदर तो व्हाट हैपन, क्या घटना घटेगी। एंड सेकंड, ब्रायोफ्लाइम लीव्स फॉल ऑन द वेट सॉइल। एंड थर्ड, ऑन मैच्योरेशन ऑफ ए स्पोंजिया ऑफ ए राइजोपस ब्रस्ट। तो देखिए तीनों कॉन्सेप्ट तीनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेनेरिया के बारे में कि व्हेन ए प्लेनेरिया गेट कट इनटू ए मैनी पीसेस, जब प्लेनेरिया को कट कर देते हैं मैनी पीसेस के रूप में, कि ईच पीसेस ग्रो इनटू ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। हर एक पीसेस किसमें बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स के रूप में। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ए रीजनरेशन अक्कर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन अक्कर होगा ये केस। सेकेंड है इसके अंदर ब्रायोफ्लाइम लीफ फॉल ऑन द वेट सोइल, कि द बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोसिस along the margin of the leaf of a bryophyllum develop into a new plant। तो इस केस में क्या होंगे, जो बर्ड्स होते हैं बच्चों, बर्ड्स प्रोड्यूस होंगे किसके अंदर से, ब्रायोफ्लाइम लीफ के अंदर से, कि द बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोसिस along the margin of the leaf of a bryophyllum develop into the new plant। वो डेवलप करते हैं बच्चों किसके लिए, एक न्यू प्लांट के लिए। नेक्स्ट है इसके अंदर थर्ड पार्ट, ऑन मैच्योरेशन ऑफ ए स्पोंजिया ऑफ ए राइजोपस ब्रस्ट। तो इस केस में क्या होगा कि द स्पोर फॉर्मेशन, बच्चों ये लास्ट वाला जो केस है इसको हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, कि द स्पोर आर लिबरेटेड फ्रॉम द स्पोंजिया एंड ईच ऑफ देम डेवलप इनटू ए न्यू राइजोपस इंडिविजुअली। वो भी डेवलप होगा किसके अंदर, डेवलप होगा न्यू राइजोपस इंडिविजुअली के अंदर। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। पहला प्लेनेरिया जिसको कट कर देते हैं मैनी पीसेस के अंदर, वो ऑटोमेटिकली एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेता है। सेकंड केस के अंदर ब्रायोफ्लाइम के अंदर बर्ड्स प्रोड्यूस होंगे बच्चों इन द नोचेस अलोंग द मार्जिन ऑफ द लीफ ऑफ ए ब्रायोफ्लाइम, डेवलप किसके अंदर डेवलप होंगे, ये इनटू द न्यू प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएंगे। थर्ड के अंदर जो स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर फॉर्मेशन आर लिबरेटेड होगी इस केस में स्पोंजिया के अंदर, एंड डेवलप इनटू द न्यू राइजोपस, और वो डेवलप करेगी किसको बच्चों, एक न्यू जो आपका राइजोपस इंडिविजुअली है। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन पोलिनेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ए पोलिनेशन, लिस्ट द 2 एजेंट ऑफ ए पोलिनेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले पोलिनेशन के बारे में आपने डिफाइन करना है, उसके बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनेशन कौन से होते हैं, एंड आफ्टर दैट इज ए लिस्ट 2 एजेंट ऑफ ए पोलिनेशन। तो उसके 2 एजेंट बताने आपने पोलिनेशन के। तो इस केस में क्या करोगे आप, सबसे पहले पोलिनेशन के बारे में बताओगे कि पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ ए पोलन ग्रेन। अब पोलिनेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ ए पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल्स। किसके अंदर ट्रांसफर होता है ये पोलन ग्रेन बच्चों, फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल्स। स्टिग्मा के कार्पेल के अंदर ट्रांसफर होते हैं और एंथर से, एंथर ऑफ ए स्टेमन से किसमें होंगे, स्टिग्मा के अंदर। सेकेंड है इसके अंदर, ध्यान से देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनेशन। तो 2 टाइप का पोलिनेशन होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, सेकेंड इज ए क्रॉस पोलिनेशन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन की, कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा एंड विद इन ए फ्लावर और बिटवीन द 2 फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो किसके अंदर होंगे बच्चों, ये देखिए ध्यान से, सेम एज इट इज, पोलिन ग्रेन ट्रांसफर होंगे किसके अंदर, एंथर टू द स्टिग्मा विद इन ए फ्लावर के अंदर और बिटवीन द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट के अंदर। सो दिस इज नोन एज ए सेल्फ पोलिनेशन। इसको आप क्या बोलोगे, सेल्फ पोलिनेशन। सेकेंड पॉइंट है क्रॉस पोलिनेशन। क्या होगा कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए 2 फ्लावर
ऑन डिफरेंट प्लांट। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, वही सेम एज इट इज कि जो पोलिन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा के अंदर ऑफ ए टू डिफरेंट, मतलब दो फ्लावर के अंदर ऑन ए डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब क्लियर है, दो डिफरेंट अलग अलग टाइप के हैं बट सेम स्पीसीज के प्लांट्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। एंड उसके बावजूद पूछा है इसके अंदर लिस्ट द टू एजेंट ऑफ ए पोलिनेशन, कि कोई दो ऐसे एजेंट के नाम बताएं पोलिनेशन के, तो आप क्या राइट डाउन करोगे कि द टू एजेंट ऑफ ए पोलिनेशन आर विंड एंड इंसेक्ट। तो क्या होंगे बच्चों, फर्स्ट इज ए विंड एंड सेकंड इज ए इंसेक्ट। सो दिस इज द टू एजेंट ऑफ ए पोलिनेशन। तो ये एजेंट होंगे किसके, पोलिनेशन के। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज प्लेजेंटा। प्लेजेंटा क्या होता है, डिस्क्राइब इट्स टू मेजर फंक्शन। तो इसके हमने क्या डिस्क्राइब करने हैं, टू मेजर फंक्शन डिस्क्राइब करने हैं। तो सबसे पहले आप जानोगे कि व्हाट डू मीन बाय प्लेजेंटा क्या होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेजेंटा क्या होता है बच्चों, बेसिकली कि प्लेजेंटा इज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूट्रन वॉल। अभी देखो बच्चों ये क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगी एंड एम्बेडेड का मतलब दबी होगी इनके यूट्रन वॉल के, ठीक है ना, इन्हें यूट्रन वॉल के अंदर। अब इस केस में क्या है, देखिए ध्यान से, सेकंड पॉइंट, प्लेजेंटा बेसिकली कहां पर होता है, जब न्यू बोर्न बेबी होता है बेसिकली मदर्स के अंदर। अब इट कंटेन ए विली ऑन द एम्ब्रोसाइड्स एंड द मदर साइड। अब इसमें कंटेन करता है, किसको कंटेन करता है बच्चों, ये विली को ऑन द एम्ब्रोसाइड्स के अंदर एंड द मदर साइड देयर आर ए ब्लड स्पेस। जो मदर साइड में होगा वहां पर क्या होगा, देयर आर ब्लड स्पेस विच सराउंडेड द विली। अब इस केस में क्या करता है, ये सराउंडेड करता है किसको, विली को। दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया। ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लेजेंटा। स्ट्रक्चर ऑफ प्लेजेंटा में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है एम्बेडेड इन द यूट्रन वॉल। सेकंड में इट कंटेन ए विली on the embryosides and on the mother side there is a blood space which surrounded the villi and this arrangement provide, ये arrangement क्या provide करती है बच्चों, large surface area for the exchange of materials के लिए। उसके बाद है function of placenta। function क्या होते हैं placenta के, first point है it transfer the glucose and oxygen from the mother blood to the fetus। अब ये बेसिकली क्या करता है बच्चों, ट्रांसफर करता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर ब्लड टू द फीटस। मदर ब्लड से फीटस के अंदर बेसिकली ये ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है एंड ऑक्सीजन को। एंड द सेकंड पॉइंट, इट आल्सो रिमूव द वेस्ट। ये रिमूव करता है किसको, वेस्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट जनरेटेड बाय द फीटस, जो जनरेट होता है किसके माध्यम से, फीटस के माध्यम से, टू द मदर ब्लड। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। तो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए प्लेजेंटा। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, इसको भी बहुत डीपली वे से आपने लर्न करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज कॉन्ट्रसेप्शन, क्या होता है, एंड नेम द टू मेथड एंड हाउ डज यूज ऑफ दिस मेथड हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटीज ऑफ द फैमिली। तो देखिए बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, व्हाट इज कॉन्ट्रसेप्शन क्या होता है, एंड नेम टू मेथड्स, कोई ऐसे दो मेथड्स बताने हैं, एंड हाउ डज ऑफ दिस मेथड हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट, और इस मेथड के डायरेक्ट इफेक्ट क्या है ऑन दी हेल्थ के ऊपर। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि कॉन्ट्रसेप्शन क्या होता है। तो ये देखिए कि कॉन्ट्रसेप्शन रेफर्स टू द प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी बाय ए डिफरेंट मैकेनिज्म। तो बच्चों ये क्या करता है, प्रिवेंशन करता है, प्रिवेंट करता है किससे, ऑफ द प्रेगनेंसी बाय ए डिफरेंट मैकेनिज्म से। अब इसके कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले मैकेनिकल बैरियर मेथड, second is a hormonal imbalance method, and third is a intrauterine contraceptive device, and fourth is a surgical method। तो फोर्थ कौन सा है, सर्जिकल मेथड। तो सबसे पहले देखिए कॉन्ट्रसेप्टिव फर्स्ट मेथड मैकेनिकल बैरियर मेथड, सेकंड इज ए हार्मोनल इनबैलेंस मेथड, थर्ड इज ए इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स, एंड फोर्थ इज ए सर्जिकल मेथड्स। तो ये चार कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स हैं। उसके बाद देखिए इंपैक्ट ऑफ द यूज ऑफ ए कॉन्ट्रसेप्टिव, कि इसके क्या यूजेस होते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि द यूजेस ऑफ ए मैकेनिकल बैरियर लाइक इज ए कॉन्डम कैन प्रिवेंट द सेपरेट, ये सेपरेट करता है ऑफ ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ मिल गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है एसटीडी, इसको वैसे बोलते हैं। तो कई बार ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एसटीडी क्या होती है।
दिस इज कॉल्ड एज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज टू टाइप से होती है, एक बैक्टीरियल डिसीज होती है, दूसरी हमारी वायरस वाली होती है। तो बैक्टीरियल डिसीजेज का एग्जांपल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कि एन एग्जांपल ऑफ ए बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। तो उस केस में आप क्या दोगे बच्चों, गोनोरिया एंड साइफिल, दिस इज कॉल्ड एज ए बैक्टीरियल डिसीजेज। यदि वायरस से रिलेटेड आता है तो उस केस में HIV, एड्स, वार्ड्स और ये आप दे सकते हो। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये भी। उसके बावजूद सेकंड कि बाय हैविंग ए स्मॉल फैमिली द स्टैंडर्ड ऑफ ए लिविंग कैन बी इम्प्रूव। यदि स्मॉल फैमिली होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी क्या होगा बच्चों, इंप्रूव होगा। तो सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जाना। कॉन्ट्रासेप्शन इज द एक ऐसा बेसिकली ये रेफर है किसके लिए बच्चों, कि टू द प्रिवेंशन ऑफ ए प्रेगनेंसी बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म से। तो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन से होते हैं, मैकेनिकल बैरियर मेथड, हार्मोनल इनबैलेंस मेथड, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड फोर्थ इज ए सर्जिकल मेथड। अब उसके बावजूद आपने इसके यूजेस देखे कॉन्ट्रासेप्टिव के, तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब यहाँ पर आपको ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स दिए गए हैं, ये एक्सप्लेन करने हैं। अब इस क्वेश्चन की मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूं। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है और इसके साथ कोई ये क्वेश्चंस पुट कर देते हैं 1 मार्क्स के रूप में। अब बेसिकली यहाँ पर दिए गए हैं 3 फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट इज ए ओवरी, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स। अब फैलोपियन ट्यूब्स को जो सेकंड नेम है बच्चों मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका नाम क्या है, ओविडक्ट। इसको ओविडक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इस केस में देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी के बारे में। ओवरी क्या करती है, इसका क्या फंक्शंस होते हैं, इट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट और ओवा फॉर द रिप्रोडक्शन। ये क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों, इट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है और जिसको हम क्या बोलते हैं, एग या ओवा फॉर द रिप्रोडक्शन के लिए। एंड द सेकेंड पार्ट इट आल्सो प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, और ये जो बेसिकली सेक्स हार्मोन्स है उसको भी प्रोड्यूस करती है कौन, ओवरी। अब बेसिकली ये भी पूछा जाता है कि ओवरी के अंदर जो बेसिकली जो सेक्स हार्मोन कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, तो क्या करोगे इसके अंदर प्रोगेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन बोलोगे। 2 प्रकार के जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। उसके बाद देखिए यूट्रस के क्या फंक्शन है कि इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रॉय अकर इन द लीनिंग ऑफ द यूट्रस एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द फीटस अकर हियर। अब इस केस में क्या होता है कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रॉय अकर इन द लीनिंग ऑफ ए यूट्रस, ठीक है ना। कहां पर होगी बच्चों वो, अकर इन द लीनिंग ऑफ ए यूट्रस एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, और कंप्लीट डेवलपमेंट होगी किसकी, फीटस की, अकर हियर। एंड द सेकंड पॉइंट द कॉन्ट्रसेप्शन ऑफ दीज मसल्स ऑफ द यूट्रस हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ। अब इस केस में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, किसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स की ऑफ द यूट्रस हेल्प द चाइल्ड बर्थ, तब तक चाइल्ड का बर्थ ना हो। मींस क्या है कि उस केस में कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की। एंड उसके बावजूद नेक्स्ट है इसके अंदर बच्चों ओविडक्ट्स। क्या होता है कि इट ट्रांसपोर्ट द ओवा फ्रॉम द ओवरी, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ओवा को, फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, एक फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट द फर्टिलाइजेशन अक्कर इन दी ओविडक्ट्स, और जो फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है वो कहां पर होती है, ओविडक्ट्स के अंदर, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। तो क्लियर हो गया। सबसे पहले फंक्शन हमने पढ़ा किसका, ओवरी का, सेकंड यूट्रस एंड थर्ड इज ए फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट्स इसे कह सकते हैं। तो 1 बाय 1 आपने इस क्वेश्चन को लर्न करना है। क्लियर हो गया बच्चों ये। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द रोल ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ ए ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको 3 फंक्शंस बताने हैं। सबसे पहले टेस्टिस, स्क्रोटम एंड वेस्ट डेफरेंस क्या होता है। एंड आफ्टर दैट मैंने 1 मार्क्स के रूप में क्वेश्चन पुट किया यहाँ पर कि व्हाट इज द रोल ऑफ ए टेस्टोस्टेरोन, कि टेस्टोस्टेरोन के क्या रोल हैं। अब देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि जो फीमेल के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं बच्चों वो कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन्स और प्रोगेस्ट्रॉन। अब जो मेल के अंदर बेसिकली जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। अब उससे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर टेस्टिस के बारे में कि व्हाट डू मीन बाय टेस्टिस, क्या होते हैं। अब इसके क्या फंक्शन है टेस्टिस के, कि दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ए मेल हार्मोन्स ऑफ ए टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म्स। अब देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? फॉर प्रोड्यूसिंग ए मेल हार्मोन्स के लिए। ये मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड जिसके अंदर हार्मोन्स कौन से हैं मेल के अंदर बच्चों? टेस्टोस्टेरोन, ये 1 मार्क्स के रूप में भी पूछा जा सकता है, एंड स्पर्म्स। एंड क्लियर हो गया ये, दिस इज द फंक्शन ऑफ ए टेस्टिस, ये टेस्टिस के फंक्शन है। सेकेंडली बात कर रही है स्कोटम। स्कोटम क्या होता है बच्चों? बेसिकली कि इट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, ये रेगुलेट करता है किसके टेम्परेचर को भाई? टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको नॉर्मल कंडीशन में डाल के रखता है। उसके बावजूद नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर वेस डेफरेंस क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय वेस डेफरेंस? कि इट ट्रांसपोर्ट द मैच्योर स्पर्म्स, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं बच्चों? जो आपके मैच्योर स्पर्म्स होते हैं, कि टू द यूरेथ्रा, किसके माध्यम से? यूरेथ्रा के माध्यम से। द ट्यूब दैट कैरीज, जो ट्यूब है बेसिकली वो कैरी करती है, किस किस को कैरी करती है? स्पर्म्स को एंड यूराइन को, कि टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द प्रिपरेशन फॉर द एजुकेशन, मतलब उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसकी बेसिकली प्रिपरेशन करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड इज ए वेस डेफरेंस। तो दोबारा फिर देखिए वेस डेफरेंस के बारे में, इट ट्रांसपोर्ट द मैच्योर स्पर्म्स, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको? मैच्योर स्पर्म्स को टू द यूरेथ्रा, ठीक है ना। एंड द ट्यूब इज कैरी, जो बेसिकली ये ट्यूब है कैरी करती है किसको? यूराइन को एंड स्पर्म्स को टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन दी प्रिपरेशन फॉर द एजुकेशन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? उसके बावजूद बच्चों हम बात करेंगे रोल ऑफ द टेस्टोस्टेरोन की, रोल क्या होता है टेस्टोस्टेरोन के। अब इस केस में इट रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ये रेगुलेट करते हैं किसको भाई? बेसिकली स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन होती है उसको रेगुलेट करके रखते हैं। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? सबसे पहले हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर क्या पढ़ा? टेस्टिस पढ़े, स्कोटम पढ़ा एंड वेस डेफरेंस पढ़ा, एंड आफ्टर दैट इज द रोल ऑफ ए टेस्टोस्टेरोन। तो क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो यहाँ पर हमने बात करनी है बाइनरी फिजन क्या होते हैं और मल्टीपल फिजन क्या होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, फिजन मीन्स क्या होता है बच्चों? टूटना, ठीक है ना। फिजन मीन्स क्या होगा? टूटना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बाइनरी फिजन की, यहाँ पर मल्टीपल फिजन। तो इस केस में क्या होगा कि इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट्स इनटू द टू नियरली इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल। अब इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो इक्वल, बेसिकली टू नियरली इक्वल साइज डॉटर सेल के अंदर टूटते हैं। अब इसके अंदर यदि मल्टीपल फिजन की बात करें बच्चों, तो इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट्स इनटू ए मैनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स। तो इस केस में क्या है कि जो पेरेंट्स है बेसिकली बच्चों को टूटा है, किसके अंदर टूटा है? मैनी स्मॉल डॉटर के अंदर, काफी ज्यादा डॉटर इंडिविजुअली के अंदर टूटा है, ब्रेक हुआ है, उसको हम मल्टीपल फिजन बोलेंगे। बाइनरी के अंदर क्या होगा? इक्वल साइज ऑफ ए टू डॉटर सेल्स के अंदर टूटेगा, तो दिस इज कॉल्ड एज ए बाइनरी फिजन। तो सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि द न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। जो बेसिकली इसका न्यूक्लियस होता है बच्चों, जैसे यहाँ पर आपने ले लिया कोई भी, जैसे सिंगल ले लिया मैंने, अमीबा का एग्जाम्पल ले लिया। अब इस केस में ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। अब इस केस में जो न्यूक्लियस है वो इक्वल साइज से ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बावजूद देखो क्या होगा, इस केस में इसका ये न्यूक्लियस होगा एंड द सेकंड केस इसके अंदर ये अपना कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा, दिस इज कॉल्ड एज ए टू डॉटर सेल। तो ये क्या था? हमारा पेरेंट्स था। अब इससे क्या बने? ये टू डॉटर सेल्स बने। तो क्या लिखोगे कि न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ब्रेक हुआ कि ऑफ ऑल द मटेरियल टू फॉर्म ए टू न्यू इंडिविजुअल। तो किसकी फॉर्मेशन देगा? दो नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन देगा। उसके बावजूद यदि बात करते हैं मल्टीपल फिजन्स के अंदर बच्चों कि द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइडेड टू मैनी नंबर ऑफ ए स्मॉल न्यूक्लियाई, तो वो टूटेगा किसके अंदर? टू मैनी स्मॉल न्यूक्लियाई के रूप में, एंड डेवलप इनटू द मैनी न्यू इंडिविजुअल्स, और डेवलप करेगा किसको? मैनी इंडिविजुअल्स को। सो दिस इज कॉल्ड एज ए मल्टीपल फिजन। तो बेसिक एग्जांपल यदि पूछ लिया जाता है मल्टीपल फिजन का, तो वो क्या दोगे आप? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है कि मैनी सेल्स टूटते हैं बच्चों, टूटने के बावजूद जो बेसिकली क्या होता है उसके इसमें कि टू फॉर्म ए नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस, और डेवलप करता है काफी ज्यादा इंडिविजुअल्स को। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन ये, दिस इज ए बाइनरी फिजन एंड द मल्टीपल फिजन। अब राइट द थ्री टाइप ऑफ ए ब्लड वेसल, गिव वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। अब आपको क्या बताना है बच्चों? थ्री टाइप की आपकी जो ब्लड वेसल होती है उसका एक एक इंपॉर्टेंट फीचर्स बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरीज। आर्टरीज क्या करती है? कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्लियर हो गया?
एंड सेकेंड जो हमारी वेन्स है बच्चों, ये कैरी करती है किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एंड थर्ड इज ए कैपिलरी। कैपिलरी का फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स एंड द एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट टेक प्लेस। अब देखिए ध्यान से, ये क्या करती है बच्चों, एक्सचेंज करती है, किस किस को एक्सचेंज करेगी, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड जो भी डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स होता है एंड एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट को टेक प्लेस करती है। तो इट मींस क्या बोलोगे इसमें, दिस इज द एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज करेगी ये जो भी गैसेस है उनको एक्सचेंज करेगी, जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है हमारा उसको एक्सचेंज टेक प्लेस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के रूप में। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, कि ट्रांसपीरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट लूज ऑफ ए वाटर इन द वेपर फॉर्म फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं बेसिकली ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के अंदर, कि वो प्लांट क्या करते हैं बच्चों, लूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल को लूज करते हैं किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो उसका एरियल पार्ट है, जो टॉप पार्ट है प्लांट का, वहां से वो क्या करते हैं, वाटर को लॉसेस करते हैं, लूज करते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला हमारा ब्लड वेसल, सेकंड इज ए ट्रांसपीरेशन। तो दोनों क्वेश्चंस अच्छे इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिस्ट ए 2 डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द पैनक्रियाज इन आवर बॉडी। की पैनक्रियाज के क्या 2 फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, किस प्रकार के फंक्शन ये बेसिकली परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैनक्रियाज सीक्रेट ए पैनक्रिएटिक जूस। ये किसको सीक्रेट करता है बच्चों, पैनक्रिएटिक जूस को, कि विच कंटेन ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स लाइक। इसके अंदर क्या होते हैं, देखो ध्यान से, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं वो एंजाइम्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन बोलते हैं। एंड सेकंड, इट सीक्रेट्स ए लाइपेज। ये लाइपेज को क्या करता है, सीक्रेट करता है फॉर ब्रेकिंग डाउन द एमल्सिफिकेशन फैट, या एमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करने के लिए। तो दोबारा देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है आपको, कि 2 डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के 2 फंक्शन, फर्स्ट क्या है, पैनक्रियाज सीक्रेट करता है किसको, पैनक्रिएटिक जूस को, विच कंटेन ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रिप्सिन। एंड सेकंड, इट सीक्रेट ए लाइपेज, और ये लाइपेज को भी सीक्रेट करते हैं फॉर किसके लिए, ब्रेकिंग डाउन द एमल्सिफिकेशन या एमल्सिफाइड फैट के लिए। एंड द सेकंड क्वेश्चन, रेट द फंक्शन। अब इसके भी देखो ध्यान से, इस केस में क्या बताना है कि स्टेट द 2 फंक्शन, 2 फंक्शंस बताने हैं परफॉर्म बाय द बाइल जूस, जो बाइल जूस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जो बाइल जूस है बच्चों वो कौन सीक्रेट करता है, हमारा लीवर। जो लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट करती है हमारी बॉडी के अंदर उसको हम लीवर बोलते हैं। लीवर किसको सीक्रेट करेगा, बाइल जूस को। अब ये बाइल जूस क्या करता है, इट कंटेन ए बाइल जूस पिगमेंट बाइल सॉल्ट्स दैट एमल्सिफाई फैट टू ए फैटी एसिड। अब ये जो एमल्सिफिकेशन फैट होती है उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, फैटी एसिड के रूप में। अब सेकेंड है इसके अंदर कि बाइल जूस आल्सो न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड। अभी किसको बच्चों क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है किसको, जो एसिडिक फूड है आपका, इन ए स्टमक एंड मेक ए अल्केलाइन, और उसको वो बेस बना देता है, अल्केलाइन बना देता है स्टमक के अंदर, कि सो दैट इट कैन बी रिएक्ट विद, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एंजाइम ऑफ ए पैनक्रिएटिक जूस के साथ। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बाइल जूस वाला भी एंड पैनक्रिएटिक वाला भी, पैनक्रिएटिक जूस वाला भी। तो क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द रिएक्शन दैट अकर व्हेन ग्लूकोज ब्रेक डाउन एनारोबिकली इन ईस्ट। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, कि जो मैंने पहले आप सभी स्टूडेंट्स को नोटिफाई किया था, रेस्पिरेशन इन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब कभी पूछा जाता है 1 मार्क्स के रूप में सिर्फ ओनली 1 रिएक्शन पूछी जाएगी, कि ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन एनारोबिकली इन ईस्ट के अंदर। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट ही करेंगे, ग्लूकोज है हमारा C6H12O6, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेंगे किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ए साइटोप्लाज्म दे गिव्स द फॉर्मेशन, किसकी देंगे बच्चों, पाइरुवेट। कार्बन के 3 मॉलिक्यूल प्लस क्या निकलेगी यहाँ पर, एनर्जी। एंड
दोबारा फिर वंस अगेन ये क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म के साथ मिलेंगे तो किसकी फॉर्मेशन देंगे, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी। अब इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, और जो एटीपी दिया बच्चों जिसको हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स दिए यहाँ पर, 2 एटीपी, 2 मॉलिक्यूल्स दिए एटीपी के। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये कि ग्लूकोज था बेसिकली वो ब्रेक डाउन हुआ किसके अंदर, सबसे पहले पायरुवेट के अंदर कार्बन के 3 मॉलिक्यूल, फिर दोबारा साइटोप्लाज्म के साथ मिला तो किसकी फॉर्मेशन दी, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि राइट द मैकेनिज्म बाय विच द फिशेस ब्रीथ इन द वाटर, कि जो हमारी फिशेस होती है वो ब्रीथ करती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो इस केस में क्या लिखोगे कि फिशेस ब्रीथ विद इन दी गिल्स, किसके माध्यम से करती है बच्चों, वो गिल्स के माध्यम से, बाय द डिफ्यूजन। और बेसिकली जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो डिसॉल्व हुई होती है, इसलिए जो फिशेस है वो बेसिकली जल्दी जल्दी क्या करती है, ब्रीथ करती है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, नेम द बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी लंग्स, लंग्स के अंदर बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट करती है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। एंड लिस्ट ए 2 फंक्शन, और उसके कोई भी 2 फंक्शन के बारे में नोटिफाई करना। तो बच्चों मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, वो क्या होती है, एल्वोलाई होती है जिसकी बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट करती है। अब इसके 2 फंक्शन देखिए, दे प्रोवाइड द सरफेस एरिया टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ऑक्सीजन को इनटेक करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, दे प्रोवाइड ए सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। एंड द सेकेंड पॉइंट, दे कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले देखिए कि कुछ ऑक्सीजन ऑलरेडी लेफ्ट रह जाती है हमारे लंग्स के अंदर, तो ये क्या करती है बेसिकली जो एल्वली है हमारी, कि दे कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम, ये कंटेन करती है किसको, रेजिडुअल वॉल्यूम को ऑफ एयर, सो दैट देयर इज ए सफिशिएंट टाइम फॉर द एक्सचेंज, ताकि उनको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए, ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। अब यहाँ पर आपको देखो ह्यूमन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में दिया गया है, पूछा गया यहाँ पर ब्लड वेसल के क्या फंक्शन होते हैं, सेकंड है लिम्स क्या होती है, एंड हार्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के रूप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड वेसल क्या होती है, बेसिकली बच्चों जहां से ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड वेसल आर ए इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब, क्या होती है बच्चों, एक इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब होती है कि दैट एक्ट एज ए चैनल टू कैरी ए ब्लड इन द बॉडी, और ये ब्लड को कैरी करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो सिंपल डेफिनेशन राइट डाउन की मैंने आप सभी के लिए कि ब्लड वेसल्स आर ए इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब, ये क्या होती है बच्चों, एक इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब होती है जो दैट एक्ट एज ए चैनल, एक ऐसा चैनल है जो कैरी करती है ब्लड इन दी बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को कैरी करती है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए ब्लड वेसल, तो इसको आप क्या बोलोगे, ब्लड वेसल। सेकंड हमारे लिम्स क्या होते हैं बच्चों, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। लिम्स क्या होते हैं कि लिम्स इज ए येलो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये येलो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सेकेंडली कलरलेस भी कह सकते हो आप इसको, या येलो भी होते हैं, थोड़ा सा येलो टाइप में इनका कलर होता है, कि द एक्सेस फ्लूइड दैट कम्स फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेस, कि जो एक्सेस का मतलब क्या है बच्चों, लार्ज अमाउंट के अंदर जो फ्लूइड है वो कम्स होता है कहां से, फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेस आर ड्रेन्ड बैक इनटू द ब्लड बाय द लिम्स, और वो बेसिकली कहां पर चला जाता है, ड्रेन कर देती है बैक इनटू किसके अंदर, ब्लड के अंदर, बाय किसके माध्यम से, लिम्स के माध्यम से। तो लिम्स वाला कॉन्सेप्ट वंस अगेन फिर देखिए कि लिम्स इज ए येलो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होते हैं बच्चों, येलो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, दे एक्सेस फ्लूइड, एक्सेस जो फ्लूइड होता है दैट कम फ्रॉम, ये कहां से आता है, इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस जो स्पेस के होता है किसके बीच में, सेल्स के बीच में, कि आर ड्रेन,
वो ड्रेन करते हैं, निकालते हैं बैक इनटू किसके अंदर, ब्लड बाय द बॉडी, बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है बाय किसके माध्यम से, लिम्स के माध्यम से। सो दिस इज कॉल्ड एज ए लिम्स, इसको हम क्या बोलेंगे, लिम्स बोलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा व्हाट डू मीन बाय हार्ट क्या होता है। अब देखो भाई हार्ट क्या होता है, बेसिकली जो इसका साइज होता है इज बिग और फिस्ट से ज्यादा होता है। इसको आप क्या लिखोगे, होलो मस्कुलर ऑर्गेन, ये होलो मस्कुलर ऑर्गेन होता है दैट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंपिंग करता है फ्रॉम ए लंग्स, कहां से, लंग्स इनटू द बॉडी, लंग्स के माध्यम से पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन कहां से इनटेक करेगा, ये बेसिकली हमारे लंग्स के माध्यम से ऑक्सीजन को इनटेक करेगा। तो क्या राइट डाउन करोगे आप यहां पर कि द पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड द बॉडी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर बच्चों क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन। मीन्स क्या है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस कहां पर, लंग्स के अंदर सेंड कर देते हैं, किसके लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये भी ब्लड वेसल, लिम्स एंड हार्ट के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, नेम एनी वन एंजाइम्स ऑफ ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कोई एक एंजाइम्स का नाम बताना है आपने जो हमारे ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर यूज होता है, एंड राइट इट्स फंक्शन, और उसके एक फंक्शंस के बारे में भी डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम्स क्या होते हैं, कि एंजाइम्स आर ए प्रोटीन, एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन्स होते हैं, कि विच एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, और बेसिकली ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के माध्यम से, ठीक है ना। बायोलॉजिकल कैसे है, जैसे आपने फूड प्रोसेस किया, इट मीन्स वो आपकी जो आपकी बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है उसको स्पीड की, उसकी जो रिएक्शन है उसको इंक्रीज कर देते हैं। कि कैटालिस्ट आर दोज प्रोटीन कि विच टेक ए पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ये पार्ट किसका है बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है, एंड इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये जो स्पीड है उसकी रिएक्शन की, बायोलॉजिकल जो रिएक्शन हो रही है उसकी रिएक्शन को इंक्रीज करता है, उस केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है, विदाउट बीइंग यूज्ड अप एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ द अदर सब्सटेंस, बिना किसी को यूज किए हुए, एंड ब्रेकिंग डाउन, किसी दूसरे सब्सटेंस को बिना ब्रेक किए हुए। तो क्लियर हो गया, दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम्स, इसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम्स बोलेंगे। कि एंजाइम्स आर ए प्रोटीन विच एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये एक्ट करते हैं किसकी तरह, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह। जो ये कैटलिस्ट है आपके वो क्या है कि आर दोज प्रोटीन विच टेक द पार्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, की वो प्रोटीन जो पार्ट है किसका, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड बढ़ा देते हैं, किसकी, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, विदाउट बीइंग यूज अप इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द अदर सब्सटेंस, बिना उसको ब्रेक किए हुए। अब इसके अंदर देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या है इसका, एमाइलेज, एमाइलेज कैटलिस्ट दैट ब्रेक डाउन ऑफ ए स्टार्च। एमाइलेज किसको ब्रेक करता है बच्चों, देखो यहां से एमाइलेज ने किसको ब्रेक किया, स्टार्च को ब्रेक किया, किसके अंदर, इनटू शुगर के अंदर, इन दी माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो देखो सबसे पहले जो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या लिया आपने, एमाइलेज कैटलिस्ट लिया बच्चों, वो ब्रेक डाउन कर देता है किसको, स्टार्च को, ठीक है ना। ब्रेक डाउन ऑफ ए स्टार्च किस में कन्वर्ट करेगा, स्टार्च को, शुगर के अंदर, इन दी माउथ के अंदर, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी, एंजाइम्स वाला भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डू हर्बीवोर्स हैव ए लॉन्गर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन देन ए कार्निवोर्स। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, जो भी हर्बीवोर्स होते हैं, जो भी हर्बीवोर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हैव ए लॉन्गर, उनकी जो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होती है, देन किससे, कार्निवोर्स से। अब कार्निवोर्स क्या होते हैं, बेसिकली मीट खाते हैं, जो उसको हम कार्निवोर्स बोलेंगे। तो इस केस में क्या करोगे आप कि डाइजेशन ऑफ ए सेल्यूलोज, अब जो डाइजेशन होता है, किसका डाइजेशन होता है बच्चों, सेल्यूलोज का, कि टेक्स ए लॉन्गर टाइम, उसके लिए क्या चाहिए, लंबे समय चाहिए। क्लियर हो गया कि डाइजेशन को करने के लिए, डाइजेशन किसको डाइजेस्ट करने के लिए, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए टेक ए लॉन्गर टाइम। हैंस हर्बीवोर्स ईटिंग ए ग्रास, जो हर्बीवोर्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं बच्चों, ईटिंग करते हैं किसको, ग्रास को, नीड ए लार्जर या लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इनको क्या चाहिए, आवश्यक चाहिए क्या बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर चाहिए, कि टू अलो ए कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, ताकि वो क्या कर पाए, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज कर पाए। कि बेसिकली इन केस ऑफ ए कार्निवोर्स एनिमल्स,
कि कैन नॉट बी डाइजेस्ट है सेल्यूलोज, जो कार्निवोर्स होते हैं बेसिकली ये डाइजेस्ट नहीं करते किसको, सेल्यूलोज को। कि ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ ए एंजाइम, इनके अंदर क्या होती है, अब्सेंस, किसकी अब्सेंस होती है बच्चों, एंजाइम सेल्यूलेज की। हेंस दे हैव ए शॉर्टर इंटेस्टाइन, जो बेसिकली इनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, शॉर्टर होती है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि जो बेसिकली हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्यों होती है बच्चों, ड्यू टू द डाइजेशन ऑफ ए सेल्यूलोज। डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलोज के लिए उनको क्या चाहिए, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, ताकि कंप्लीट क्या हो जाए, उनका डाइजेशन प्रोसेस हो जाए, डाइजेशन ऑफ ए सेल्यूलोज हो जाए। तो इन केस ऑफ ए कार्निवोर्स एनिमल को जरूरत नहीं है, कैन नॉट बी डाइजेस्ट इन द सेल्यूलोज ड्यू टू द अब्सेंस। यहाँ पर क्या होती है, अब्सेंस होते हैं क्या, एंजाइम सेल्यूलेज। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि व्हाट इज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, क्या होते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट वाला, देखिए कि ब्रेकडाउन ऑफ ए लार्ज ग्लोब्यूल्स, लार्ज ग्लोब्यूल्स का टूटना, किसके अंदर, लार्ज ग्लोब्यूल फैट इनटू ए स्मॉल फैट्स ड्रॉपलेट के अंदर। देखो ध्यान से दोबारा वंस अगेन कि लार्ज ग्लोब्यूल फैट का टूटना किसके अंदर बच्चों, स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड एज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो उसको आप क्या बोलोगे, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी एंड सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया अभी कि व्हाई द हर्बीवोर्स हैव ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन ए कार्निवोर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट द ब्रीफ फंक्शन। अब ये ब्रीफ फंक्शन क्या है, बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रेनल आर्टरीज, किडनी एंड यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो इस केस में देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या आपने फाइंड आउट करना है, किसके फंक्शंस बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेनल आर्टरीज क्या होती है, कि रेनल आर्टरीज आर कैरी ए ब्लड टू दी किडनी। अब बेसिकली जो रेनल आर्टरीज हैं बच्चों ये कैरी करती है, किसको कैरी करती है भाई, ब्लड टू दी किडनी के अंदर से, ठीक है ना। एंड दिस ब्लड कम्स डायरेक्टली फ्रॉम दी हार्ट, जो ये ब्लड आता है सीधा ये कहां से आता है, हार्ट से। एंड सेंड टू दी किडनी, और ये किसके अंदर सेंड कर दिया जाता है, किडनी के अंदर, ठीक है ना। टू बी द फिल्ट्रेट बिफोर, उसको किडनी क्या करती है बच्चों, फिल्ट्रेट करती है, फिल्टर का कार्य करती है। बिफोर कब, बिफोर इट पासिस थ्रू इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जब पूरी बॉडी के अंदर उसको पास करने से पहले ही क्या कर देती है, उसको फिल्टर कर देती है। तो सिंपल बात है, रेनल आर्टरीज क्या होती है कि रेनल आर्टरीज कैरी ए ब्लड, ये कैरी करती है ब्लड कहां से, टू दी किडनी के अंदर। एंड दिस ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम, कहां से मिलता है बच्चों, ये हार्ट से। एंड सेंड टू द किडनी, और सेंड कर दिया जाता है किडनी के अंदर, टू बी ए फिल्ट्रेट बिफोर पासिस थ्रू इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एंड सेकंड है हमारी किडनी क्या होती है बच्चों, कि द किडनी परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन, ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है, और ये किसके लिए है भाई, ये रिमूविंग वेस्ट के लिए। रिमूविंग वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करती है। एंड एक्सक्रिएट देम इन द फॉर्म ऑफ द यूराइन, अब यूराइन को अलग कर देती है। तो सिंपल सी बात है, किडनी बेसिकली क्या करती है बच्चों, फिल्ट्रेट का कार्य करती है, रिमूविंग वेस्ट को रिमूव करती है, किसके माध्यम से, ब्लड के अंदर से यूराइन को अलग कर देती है। नेक्स्ट है इसके अंदर यूरेटर क्या होता है, कि द यूरेटर इज ए ट्यूब। यूरेटर क्या होता है बच्चों, ये ट्यूब होती है कि दैट कैरीज ए यूराइन, ये किसको कैरी करती है, यूराइन को कैरी करती है, कहां से, फ्रॉम दी किडनी, किडनी के माध्यम से, और कहां पर सेंड करती है उसको, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब देखिए सबसे पहले कि यूरेटर क्या होगा, एक ट्यूब्स होंगी बेसिकली जो लेफ्ट किडनी और राइट किडनी से आती हैं, और ये कैरी करती है यूराइन को फ्रॉम दी किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, कि दैट स्टोर ए यूराइन, ये स्टोर करता है बच्चों, किसको स्टोर करेगा, ये यूराइन को, बिफोर इट एक्सक्रिएटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू इन द यूरेथ्रा। अब बेसिकली देखो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये एक इलास्टिक मस्कुलर ऑर्गेन्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं बच्चों, स्टोर करते हैं किसको, यूराइन को, बिफोर इट इज एक्सक्रिएटेड, जब तक उसको हम एक्सक्रिएट ना करें आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और किसके माध्यम से करते हैं, थ्रू द यूरेथ्रा के माध्यम से। तो क्लियर हो गया बच्चों, सबसे पहले हमने क्या जाना इस क्वेश्चन के अंदर, रेनल आर्टरीज जानी, सेकेंडली क्या जाना इसके अंदर, किडनी, एंड आफ्टर दैट इज ए यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो क्लियर हो गया, स्टेप बाय स्टेप किया, और ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कि नेम द प्लांट मेंडल यूज इज फॉर एक्सपेरिमेंट, कि व्हाट टाइप ऑफ ए प्रोजेनी obtained by the Mendel in F1 and F2 generation,
कि व्हेन ही क्रॉस ए टॉल एंड शॉर्ट प्लांट राइट द रेशियो ही ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर काफी कुछ ट्विस्टिंग किया गया है। सबसे पहले हमने बताना है कि नेम द प्लांट ऑफ ए मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उस प्लांट का नाम बताएं जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था। उसके बाद what type of a progeny was obtained by the Mendel in F2 and F1 progeny। तो हमने यहाँ पर दोनों की क्रॉस करके दिखानी है, F1 जनरेशन के अंदर भी और F2 जनरेशन के अंदर भी। उसके बाद he crossed in a tall and short plant and write the ratio he obtained in a F2 जनरेशन की क्या जनरेशन के अंदर क्या रेशियो बन के आई F2 जनरेशन के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो आप सभी स्टूडेंट्स ने वैसे बेसिकली देखा ही होगा, तो जो कैपिटल टी और कैपिटल टी ये किसके लिए है, टोल प्लांट के लिए। उसके बाद जो शॉर्ट प्लांट के लिए क्या है बच्चों, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब जब हमने इसकी क्रॉस करनी है F1 जनरेशन के लिए तो उस केस में क्या होगा, कैपिटल टी को हम डोमिनेंट प्लांट्स कहते हैं और जो स्मॉल टी है इसको हम रिसेसिव कहते हैं। अब इनकी क्रॉस कीजिए सबसे पहले, तो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। सेकंड केस के अंदर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। थर्ड केस की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कीजिए, इसकी क्रॉस कीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बावजूद इसकी और इसकी, तो ये क्या बन के आएगी हमारे पास F1 जनरेशन बन के रेडी हो गई। उसके बाद F1 जनरेशन मल्टीप्लाई बाय F1 जनरेशन इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, F2 जनरेशन के इक्वल होगी। अब इस केस में देखिए, अब हमने F2 जनरेशन को फाइंड आउट करना है, तो F2 जनरेशन के अंदर क्या लेके चलेंगे हम, कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इस केस में इसकी भी क्रॉस करनी है, तो क्रॉस करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी फर्स्ट क्रॉस किया। सेकंड केस में यहाँ पर क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बावजूद थर्ड केस के अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसकी क्रॉस किसके साथ करनी है, इसके साथ, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। और जो फोर्थ केस आएगा यहाँ पर ये क्या बनेगा आपका, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो देखो F1 जनरेशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते, सिर्फ चेंजेस किसके अंदर आते हैं, F2 जनरेशन के अंदर। तो यहाँ पर ये सब क्या है, टोल, ये भी टोल है, ये भी टोल है, ये भी टोल है, और ये यहाँ पर ये क्या आया बच्चों आपका शॉर्ट बन के आ गया, शॉर्ट प्लांट की फॉर्मेशन हुई यहाँ से जब आपने इसको क्रॉस किया। अब देखो इस केस के अंदर जो रेशियो बनी हमारी F2 जनरेशन के अंदर, वो रेशियो क्या बनेगी, 3:1 बनेगी, कि जो 3 वाले पार्ट हैं ये सारे क्या हैं, टोल हैं, और जो 1 पार्ट है वो क्या है, शॉर्ट पार्ट है। तो अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन करके दिखाता हूं कि आपने क्वेश्चन के अंदर क्या राइट डाउन करना है, कि द प्लांट मेंडल यूज फॉर इज एक्सपेरिमेंट इन ए पी प्लांट। तो कौन सा प्लांट लिया था मेंडल ने, भाई पी प्लांट चूज किया था। और क्यों किया था, वाई, क्योंकि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेता है, सेल्फ। उसके बावजूद सेकेंडली आप बोल सकते हो उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा है। उसके बाद सेकेंड कि व्हेन ए मेंडल क्रॉस प्योर टॉल एंड शॉर्ट पी प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स आर ए F1 प्रोजेनी वर टॉल प्लांट। जब इसकी यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल टी मीन्स लाइक इज ए टॉल प्लांट, ये शॉर्ट प्लांट। जब इनकी क्रॉस की तो जो हमारी F1 जनरेशन बन के आई वो सारी क्या आई, हमारे सारे टोल प्लांट बन के आए। तो यहीं पर मैंने राइट डाउन किया ऑलरेडी कि व्हेन ए मेंडल क्रॉस प्योर टोल एंड शॉर्ट पी प्लांट्स, ऑल द प्लांट इन F1 प्रोजेनी, जो वो F1 प्रोजेनी के अंदर जो भी प्लांट्स बन के आए वर टोल, वो सारे क्या थे, टोल थे। कि व्हेन मेंडल क्रॉस द टोल प्लांट इन F1 प्रोजेनी, the short plant is reappeared and he got both of the tall and short plant। तो जब उसने F1 प्रोजेनी को क्या किया, क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के अकॉर्डिंग द शॉर्ट प्लांट इज रीअपियर्ड। उस केस में क्या हुआ बच्चों, जो शॉर्ट प्लांट है वो रीअपियर्ड हुआ, दोबारा फिर क्या हो गया, रीअपियर्ड हो गया। तो एंड ही गॉट बोथ ऑफ द टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। तो उस केस में क्या बने, टॉल प्लांट भी बने एंड शॉर्ट प्लांट भी बने। उसके बावजूद the ratio of the tall and short plant is F2 progeny was, वो कितनी है, 3:1 है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और आपने क्रॉस करके दिखाना है कि टोल प्लांट लिए, शॉर्ट प्लांट लिए। F1 प्रोजेनी के अंदर जितने भी प्लांट बन के रेडी हुए वो सारे क्या थे, टोल थे।
जब F2 जनरेशन रेडी हुई F1 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय F1 क्रॉस, तो उस केस में जो 3 टोल प्लांट्स की जनरेशन प्रोड्यूस हुई और 1 क्या हुआ, शॉर्ट प्लांट रीअपियर्ड हुआ। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। So next question, list the difference between acquired trait and inherited trait for an example of each। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस करना है इसके बीच में एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि दीज आर द ट्रेट्स विच इंडिविजुअली एक्वायर आफ्टर बर्थ। तो ये इंडिविजुअली एक्वायर होते हैं कब, आफ्टर बर्थ के बाद। सो दिस इज कॉल्ड इज ए एक्वायर्ड ट्रेट, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलेंगे। अब जैसे इनहेरिटेड ट्रेट्स के अंदर देखिए फर्स्ट पॉइंट कि दीज आर द ट्रेट एन इंडिविजुअल एक्वायर फ्रॉम हिज एंड हर पेरेंट्स थ्रू द जीन्स। ये किसके माध्यम से मिलते हैं भाई, पेरेंट्स के, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू द जीन्स। किसके माध्यम से, जीन्स के और डीएनए के माध्यम से। क्लियर हो गया। अब ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स की बच्चों। दे कैन नॉट बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। ये पास नहीं होते नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, क्योंकि ये खुद क्या होते हैं, इंडिविजुअली एक्वायर होते हैं आफ्टर बर्थ के बाद। अब इस केस के अंदर सेकंड पॉइंट इनहेरिटेड का, दे कैन बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। ये पास होते हैं किसके अंदर, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट एक्वायर्ड ट्रेट का देखिए, देयर इफेक्ट इज ओनली इन द सोमैटिक सेल विच डज नॉट गेट इनहेरिटेड टू द अनदर जनरेशन। अब यहाँ पर देखो सोमैटिक सेल क्या होते हैं, जो पूरी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट करते हैं, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट सेक्स जो सेल्स होते हैं उनको छोड़कर, ठीक है ना, कि देयर इफेक्ट इज ओनली इन द सोमैटिक सेल विच डज नॉट गेट इनहेरिटेड ऑफ द अनदर जनरेशन। अब इसमें देखिए कि दीज have the effect on the non-somatic cell which passes in the progeny, और ये पास होते हैं प्रोजेनी के अंदर वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों एक्वायर्ड ट्रेट्स का। तो फर्स्ट पॉइंट है कि लूज बॉडी वेट ड्यू टू द स्टारवेशन, कि जो बॉडी का वेट है वो लूज हो जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द स्टारवेशन की वजह से। उसके बाद ऐसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसकी, इनहेरिटेड ट्रेट्स की। कलर ऑफ हेयर एंड आईज, जैसे कलर किसका है भाई, हेयर का मिलता जुलता होता है, आईज का कलर मिलता जुलता होता है अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स। तो ये था डिफरेंस किसके बीच में, एक्वायर्ड ट्रेट्स के बीच में और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बीच में। एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट्स इसके कम से कम लर्न करने होंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेंशन द टोटल नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम्स अलोंग विद द सेक्स क्रोमोजोम्स that are present in a human females and human males। तो देखिए इस केस में क्या करना है आपने, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम्स बताने हैं कि सेक्स क्रोमोजोम्स एज दैट वन प्रेजेंट आर, जो प्रेजेंट करते हैं बेसिकली वन फीमेल्स के अंदर एंड ह्यूमन मेल्स के अंदर। एक्सप्लेन हाउ द सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स द नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम्स इन द प्रोजेनी remains the same as that of the parents। तो देखिए दो क्वेश्चंस यहाँ पर पुट कर दिए ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो किसके अलोंग है, सेक्स क्रोमोजोम्स के, ह्यूमन मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देयर आर ए 23 पेयर्स। 23 पेयर्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 46। अब 23 पेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इट मींस क्या होंगे, 46 क्रोमोजोम्स। दैट इज, इसका मीनिंग क्या है कि 22 पेयर्स ऑफ ए ऑटोजोम्स, वो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं, एंड वन पेयर ऑफ ए सेक्स क्रोमोजोम्स, और एक पेयर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, सेक्स क्रोमोजोम्स होगा। उसके बाद इन ए मेल्स, मेल्स के अंदर देयर आर 22 पेयर्स, जो मेल्स के अंदर जो पेयर होते हैं वो 22 पेयर होंगे एट लीस्ट। उसके अंदर आप बोल सकते हो कि 44 क्रोमोजोम्स ऑफ ए ऑटोजोम्स एंड एक्स वाई सेक्स क्रोमोजोम्स, और मेल के अंदर जो एक्स वाई होगा वो क्या होगा आपका, इस केस के अंदर बेसिकली मेल की बात कर रहे हैं हम, तो वो एक्स वाई सेक्स क्रोमोजोम्स होगा। सेकेंडली इन केस ऑफ ए फीमेल देयर आर 22 पेयर ऑफ ए ऑटोजोम्स, एक्स एक्स इज ए सेक्स क्रोमोजोम्स, और फीमेल के अंदर क्या होते हैं, एक्स एक्स
ये सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। उसके बावजूद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम्स इन द प्रोजेनी रिमेन सेम एज द पेरेंट्स। अब इस केस में क्या लिखोगे कि इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स कि देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ ए सेल डिवीजन, स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन होती है किसके बीच में, मेल एंड फीमेल्स के बीच में। तो इस केस में हाफ जो क्रोमोजोम्स मेल साइड से आते हैं, हाफ क्रोमोजोम्स फीमेल साइड से आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या राइट डाउन करोगे कि देयर आर ए स्पेशल टाइप ऑफ ए सेल डिवीजन। सेकेंड पॉइंट कि व्हेन टू सच जर्म सेल्स फ्यूज ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, कि जब कोई इसके अंदर क्या है कि व्हेन टू जर्म सेल्स फ्यूज होंगे, आपस में मिलेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, द नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम्स इन ए जाइकोट बिकेम्स द सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। जो जाइकोट की फॉर्मेशन होगी वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स के अनुसार। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। सबसे पहले बात करी यहाँ पर किसकी, टोटल नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम्स अलोंग विद द सेक्स, जो क्रोमोजोम्स थे आर प्रेजेंट इन दी ह्यूमन फीमेल एंड ह्यूमन मेल के अंदर। सेकंड में हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की, तो इसमें आपने लिख दिया ऑलरेडी, स्पेशल टाइप ऑफ ए सेल डिवीजन होती है, गैमेट्स मिलते हैं मेल एंड फीमेल के, जाइकोट की फॉर्मेशन देते हैं और बिकेम्स इन द सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू वेरिएशन अराइज इन ऑर्गेनिजम्स, की चेंजेस कैसे आते हैं जब ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन होती है, कि वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, और जो वेरिएशन है वो क्यों यूजफुल है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे वेरिएशंस, जो वेरिएशन कैसे अराइज होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कि वेरिएशन अराइज ड्यू टू किसकी वजह से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट, एरर्स इन ए डीएनए कॉपिंग। एरर्स आ जाते हैं किसके अंदर, डीएनए कॉपी के अंदर। तो डीएनए कॉपिंग के अंदर जब एरर्स आएंगे तो इट मींस क्या होगा, वेरिएशंस अराइज होंगे या वेरिएशंस अक्कर होंगे। सेकंड पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज इट कंबाइंस डीएनए from two different individual is useful for survival of the species। अब इस केस में क्या है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर होता है तो उस केस में क्या होगा, कंबाइन ऑफ ए डीएनए, जो कंबाइन होते हैं डीएनए किसके, मेल एंड फीमेल्स के, कि टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इज यूजफुल फॉर ए सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, और वो यूजफुल है किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा है यहाँ पर, इसका आंसर मैंने दे दिया, वेरिएशन अराइज होते हैं, पहला है एरर्स इन डीएनए कॉपी, सेकंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, जब एज कंबाइन होंगे उनके डीएनए टू फॉर्म ए डिफरेंट इंडिविजुअल, यूजफुल है किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए। अब इसके बारे में बात करेंगे कि वेरिएशन यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए, कि इफ एन एडवर्स चेंजेस अक्कर इन द हैबिटेट ऑफ ए स्पीसीज, यदि कोई चेंजेस अक्कर होते हैं किसके अंदर, इन द हैबिटेट ऑफ स्पीसीज के अंदर, if they were some individual with a suitable variation, तो उस केस में क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर सुटेबल वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, कि in the population of that species they would survive and continue the species, और इसलिए जो पॉपुलेशन होगी किसी भी स्पीसीज की वो क्या करेगी, दे वुड सर्वाइव करेगी एंड कंटिन्यू फॉर द स्पीसीज, और जो उसकी रिप्रोडक्शन होगी स्पीसीज की वो कंटिन्यू होगी। तो इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया कि इफ द टेम्परेचर, एग्जांपल देखिए, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेट वाटर्स इंक्रीज, यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए वाटर का ड्यू टू द किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कि द बैक्टीरिया लिविंग इन सच वाटर, जो बैक्टीरिया लिविंग होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वुड नॉट बी एबल टू लिव देयर, तो वो क्या होंगे वहां पर, लिव नहीं होंगे। क्या क्या रीजन हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हुई तो वो क्या होंगे, डेड हो जाएंगे। बट इफ देयर वर सम वेरिएंट्स, यदि कुछ वेरिएंट्स आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, रेजिस्टेंट ऑफ टू द हीट, किसकी वजह से, हीट की वजह से, तो दे वुड सर्वाइव एंड कंटिन्यू, और वो क्या करेंगे इस केस के अंदर, आगे कंटिन्यू करेंगे किसको, स्पीसीज को। तो ये एग्जांपल था किसका बच्चों, जो हमारा जस्टिफाई द स्टेटमेंट, और ये मैंने एग्जांपल दिया। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले वेरिएशन, उसके बावजूद जो चेंजेस अक्कर हुई हैबिटेट के अंदर वो सम इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होना चाहिए, उसके लिए
सम सुटेबल वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीसीज, ताकि वो क्या कर सके, दे वुड सर्वाइव कर सके एंड उसके अंदर कंटिन्यू स्पीसीज आगे चल सके। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज दैट इनहेरिटेंस ऑफ ए टू ट्रेट्स इन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंस की बात करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि व्हेन ए मेंडल क्रॉस टोल पी प्लांट, कि मेंडल ने क्या किया, क्रॉस किया किसका, टोल पी प्लांट्स का विद राउंड सीड्स। राउंड सीड का मतलब कैसे बच्चों, ऐसे, और जो रिंकल्ड है वो क्या थे, मुरझाए हुए, ठीक है ना, कि राउंड सीड्स एंड ए ड्राफ्ट पी प्लांट विद ए रिंकल सीड। और यहां पर क्या लिया, जो रिंकल्ड सीड्स थे वो कौन से थे, ड्राफ्ट थे, ड्राफ्ट का मतलब छोटे थे, कि द F1, जो F1 प्लांट्स आए आपके, जो F1 प्रोजीनी आई, F1 प्लांट्स वर ऑल टोल विद राउंड सीड्स। जो F1 जो प्रोजीनी बनी वो सारी क्या थी, यहां पर ऑल टोल थी एंड राउंड सीड्स थे, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टोलनेस एंड द राउंड सीड्स आर ए डोमेन ट्रेट्स, और डोमेन का मतलब क्या होगा, कैपिटल में होंगे, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलोगे, जो राउंड सीड्स थे वो क्या बने बच्चों, आपके डोमिनेंट ट्रेट्स बने, डोमिनेंट का मतलब कैपिटल वाले बने। उसके बाद सेकंड के अंदर कि व्हेन F2 प्रोजीनी, क्योंकि F1 के अंदर कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ चेंजेस आते हैं वो F2 प्रोजीनी के अंदर, कि व्हेन F2 प्रोजीनी वाज रेज्ड by the self pollinating of a F1 plant, it consists of the plant as follow। तो देखिए जो F2 प्रोजेनी तैयार हुई वो कब हुई, by self pollinating of a F1 plant consisted of the plant as follow, means like is a tall plant with round seeds, जो tall plant थे वो round seeds and tall plant with a wrinkle seeds। कि देखो क्या क्या दिया है यहाँ पर, कि जो टोल प्लांट थे वो राउंड सीड्स के अंदर भी थे, और जो टोल प्लांट थे वो किसके अंदर थे, रिंकल सीड्स के अंदर भी थे। कि उसके बाद ड्राफ्ट प्लांट्स विद ए राउंड सीड्स, और जो ड्राफ्ट वाले प्लांट्स थे हमारे वो कहाँ थे, राउंड सीड्स के अंदर भी थे, और जो ड्राफ्ट प्लांट्स बने वो रिंकल सीड्स के अंदर भी बने, किसके अंदर, जो F2 जनरेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली जो रेशियो बनती है 9:3:3:1 बनती है, और इसका जो टोटल आता है बच्चों वो कितनी आती है, 16। तो ये रेशियो बनती है 9:3:3:1 बनती है, और जो टोटल सीड्स होते हैं वो कितने होते हैं, इसमें 5 टोटल सीड्स होते हैं। उसके बावजूद इट इंडिकेट दैट the tall and dwarf traits and round and wrinkled traits are independently inheritance। तो ये क्लियर कट हो गया यहाँ से कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंस वाला, वो इंडिकेट कर रहा था किसको, टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स को एंड राउंड एंड रिंकल ट्रेट्स को। क्लियर हो गया क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला बच्चों ये क्वेश्चन भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन ए पी प्लांट्स फाइंड द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इफ, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है द पोजीशन ऑफ द फ्लावर इज टर्मिनल, पोजीशन ऑफ फ्लावर क्या दे रखी है, इज टर्मिनल। सेकेंड पॉइंट कि द फ्लावर इज व्हाइट इन कलर, यदि फ्लावर किस कलर का है, व्हाइट कलर का है। एंड थर्ड पॉइंट द शेप ऑफ द पोड इज कंस्ट्रक्टेड। तो देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुका है ऑलरेडी। तो इस केस में क्या लिखोगे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वर यूज्ड बाय द मेंडल and were classified as a dominant or recessive। तो इसके लिए बेसिकली किसने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट यूज किया था, मेंडल ने किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर बेसिकली डोमिनेंट और रिसेसिव की बात की थी। अब सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में, उसके बाद गिवन ट्रेट्स के बारे में और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बारे में। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि द पोजिशन ऑफ द फ्लावर, जो पोजीशन ऑफ फ्लावर होगी, गिवन ट्रेट क्या होगा, टर्मिनल होगा, और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होगा, एक्सल होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट द कलर ऑफ द फ्लावर, तो कलर ऑफ द फ्लावर क्या रहेगा बच्चों, गिवन ट्रेट्स के अंदर व्हाइट रहेगा, एंड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या रहेगा, वॉयलेट रहेगा। उसके बावजूद थर्ड पॉइंट कि द शेप ऑफ द पोड, तो शेप होगी पोड की वो क्या होगी, कंस्ट्रक्टेड होगी गिवन ट्रेट्स के अंदर, और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के अंदर क्या होगी, फुल होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सभी ने लर्न करना है। पोजीशन ऑफ द फ्लावर टर्मिनल, और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के अंदर एक्सल होगी,
कलर ऑफ द फ्लावर क्या होगा, व्हाइट होगा, और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के अंदर क्या होगा, वॉयलेट होगा। एंड शेप ऑफ द पॉड क्या होगी, गिवन ट्रेट के अंदर कंस्ट्रक्टेड होगी, और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के अंदर क्या होगी, फुल होगी। तो बच्चों ये थे हमारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से हमने डिस्कस किए हैं। होपफुली आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बाय। कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ब्रेकडाउन ऑफ ए ग्लूकोज इन ए सेल्स एंड फर्स्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आप सभी के लिए ये कि प्रोसेस आपने डिस्क्राइब करना है। किसका प्रोसेस डिस्क्राइब करना है बच्चों, ब्रेकडाउन ऑफ ए ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूटना। अब ये बेसिकली दो टाइप से होता है, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा और एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बच्चों ये आपके लिए क्या बना रखा है, फ्लो चार्ट। अब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में फ्लो चार्ट के रूप में भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स लिए आपने C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला होता है। जब हम बेसिकली ग्लूकोज किसके साथ मिलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के साथ मिलेगा, किसकी फॉर्मेशन देगा बच्चों, वो पायरुवेट्स की। पायरुवेट्स मींस लाइक इज ए कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी निकलेगी। एंड सेकंड स्टेप के अंदर, तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब इसमें मैंने राइट डाउन किया कि फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेकडाउन ऑफ ए ग्लूकोज बोथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी इज क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट इन केस ऑफ द स्टेप ऑफ ए ग्लूकोज इज ब्रेकडाउन, अब ग्लूकोज बेसिकली किसमें टूटती है बच्चों, पायरुवेट्स के अंदर। तो देखो सबसे पहले ग्लूकोज कार्बन के 6 मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के साथ पायरुवेट के अंदर क्या हो गए, वो डिडक्ट हो गए। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप आपने करना है इसके अंदर कि सेकेंड स्टेप के अंदर देखिए सबसे पहले अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बेसिकली दो टाइप से पूछा जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये किस केस के अंदर है, इन ईस्ट सेल के अंदर। अब ईस्ट के अंदर बेसिकली क्या होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए फर्मेंटेशन। इसको आप क्या बोलोगे बच्चों, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है बेसिकली ये कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट के अंदर होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, आपको यहां से इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी निकलेगी। एनर्जी मींस लाइक इज एटीपी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे यहां पर एनर्जी के। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। सेकंड के अंदर जो सेकंड प्रोसेस है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी है पर लिटिल बिट उसको ऑक्सीजन मिल रही है। तो इस केस में क्या किसकी फॉर्मेशन निकलेगी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी की। और एनर्जी के कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे बच्चों, यहां पर भी 2 ATP। अब ये फुल फॉर्म ऑफ ATP पूछा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अब ये किसकी प्रेजेंस में होती है, मसल सेल के अंदर। अब इस पे भी एक क्वेश्चन आता है हमारा मसल सेल के ऊपर कि जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको क्रैम्प क्यों हो जाता है, किसकी वजह से बच्चों, ड्यू टू द लैक्टिक एसिड की वजह से। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब उसके बावजूद ये दो हमारे क्या थे, दिस इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की, कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये किसकी प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और बेसिकली कहां पर होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इस केस में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब एनर्जी के कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे बच्चों, यहां पर 38 ATP। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। अब देखो सबसे पहले हमने क्या क्या किया, इसके अंदर हमने एक प्रोसेस किया जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा, ठीक है ना, किसके अंदर बच्चों, सेल के अंदर। अब ये क्या हुआ कि ब्रेकडाउन ऑफ ए ग्लूकोज इन ए सेल, सेल के अंदर ग्लूकोज कैसे ब्रेक हुआ। अब 2 प्रोसेस से हुआ, फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड इज ए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन फर्मेंटेशन एंड मसल सेल के अंदर। तो ये 2 कॉन्सेप्ट होंगे हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, और ये वाला कौन सा होगा हमारा बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। अब क्लियर हो गया ये। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल लिए थे साइटोप्लाज्म, पायरुवेट 3 मॉलिक्यूल्स निकले कार्बन के प्लस एनर्जी निकली। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट। तो इसको आपने राइट डाउन भी करना है। तो राइट डाउन कैसे करोगे कि फर्स्ट स्टेप के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ ए ग्लूकोज इन बोथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज सेम। द स्टेप ऑफ ए ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन इनटू पायरुवेट्स। तो किसमें टूटा बच्चों, वो पायरुवेट्स के अंदर। एंड आफ्टर दैट पायरुवेट्स आर ब्रेकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन ए मसल। ये किसके अंदर है बच्चों, ये इन ईस्ट के अंदर।
तो किसकी फॉर्मेशन यहां से मिली आपको, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ए फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसको आप क्या बोलोगे, फर्मेंटेशन। तो ऐसे आपने इस पूरे फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करना है यदि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के रूप में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन बच्चों ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन इन प्लांट। कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है प्लांट के केस में। तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर दो बात करनी है हमने, एक होता है ट्रांसपीरेशन एंड एक होता है ट्रांसलोकेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन के केस में क्या होगा कि ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ ए सोलेबल मटेरियल। कि यहाँ पर क्या होती है बच्चों, मूवमेंट होती है, किसकी मूवमेंट होती है, जो सोलेबल मटेरियल्स है प्लांट के अंदर की प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू द अदर टिश्यू थ्रू आउट इन द प्लांट। तो देखिए सिंपल सी बात है कि हमने क्या राइट डाउन किया इस क्वेश्चन के अंदर कि ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट, ये कि ऐसी मूवमेंट है, किसकी मूवमेंट है कि सोलेबल मटेरियल प्रोडक्ट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस। अब जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस प्लांट के केस में, फ्रॉम ए लीव टू द अदर टिश्यू थ्रू आउट इन द प्लांट, तो वो ट्रांसफर कर दिया जाता है प्लांट के पूरे लीव्स के अंदर, पूरे पार्ट्स के अंदर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ए ट्रांसलोकेशन इन प्लांट। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स का रूप बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि नेम द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया बच्चों, ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर कि इन सम सेल्स ऑब्जर्व बाय ए स्टूडेंट्स व्हेन ए लीफ पील विथ या वाज वीव अंडर ए माइक्रोस्कोप कि व्हाट इज द ग्रीन कलर। अब वो ग्रीन कलर क्या होगा और किसकी वजह से वो ग्रीन कलर आएगा, क्या रीजन है इसके अंदर। तो क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है कि ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है प्लांट के अंदर। सम सेल्स ऑब्जर्व होते हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहा है उसको, लीफ को, ठीक है ना, वाज वीव अंडर ए माइक्रोस्कोप के माध्यम से। अब इस केस में क्या करोगे कि ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन सम सेल ऑब्जर्व बाय ए स्टूडेंट्स, क्या किया बच्चों, ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ने सेल की ऑब्जर्व की कि व्हेन ए लीफ पील, जब उसने पील किया, किसको पील किया, लीफ को, इज वीव अंडर ए माइक्रोस्कोप, और जब उसने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा तो उसने क्या फील किया, वहां पर क्लोरोप्लास्ट फील किया कि द ग्रीन कलर इज ड्यू टू, जो ग्रीन कलर आया वो किसकी वजह से आया, ड्यू टू द ग्रीन पिगमेंट ऑफ ए क्लोरोफिल के माध्यम से आया। तो सिंपल सी बात है कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है कि बच्चों बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। कि देखो यहाँ पर क्या दिया गया आपको, सिंपल एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये कि ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर बताना आपने। अब ये बेसिकली अंडर ए माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा। अब वो ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट। अब जो ग्रीन कलर आया वो किसकी प्रेजेंस में आया, वो ग्रीन पिगमेंट है ड्यू टू द क्लोरोफिल। अब उसको आप क्या बोलोगे, क्लोरोफिल। अब बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो ऐसे ही आपका अकर होता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये भी।